जल जीवन मिशन। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी जो मंडी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें हम लोगों ने हिम लोक जागृति मंच और जिला वन अधिकार समिति किन्नौर ने एक अपील जारी किया है और एक ज्ञापन जो है सभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा है, जिसमें मुख्यतः जिनके जो स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, यहाँ पे एमएलए है और वन निगम के उपाध्यक्ष है, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र के, इनको जो है हमने ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के मुद्दों के साथ साथ जो है यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं जनजातीय इलाकों के, उसके बारे में भी जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसमें जो है मुख्यतः हमने वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो यहाँ पे क्रियान्वयन जो है अच्छे तरीके से जो नहीं हुआ है, कई साल बीत गए हैं, 11 साल से भी ऊपर बीत गए हैं, पर यहाँ पे लोगों को अभी तक भी वन अधिकार की जो है यहाँ के हक हकूक नहीं मिल पाए हैं। इसके साथ हमने जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, जो पैसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी हमने इसमें लिखा है कि इसके बारे में यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है, पंचायतों को जानकारी नहीं है, इसके बारे में भी जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसके साथ नौतोड़ जो बहुत बड़ा मुद्दा है जनजातीय इलाकों का, इस बारे में भी जो है हमने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा है कि इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इन्होंने क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जनजातीय इलाकों में आज जो है जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। यहाँ पे इस जनजातीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं का जो है बहुत पुरजोर विरोध हो रहा है। इसके बारे में भी जो है किसी का भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज का और कैंडिडेट्स का कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं आया है इस इलेक्शन में। इसका एक ताज़ा उदाहरण जो है मैं यहाँ पे जंगी ठोपनपुआरी में जो युवाओं ने इस बार जो है अपने रिजेंटमेंट शो करते हुए नोटा पे जो है बटन दबाने का जो यहाँ निर्णय लिया है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाने का एक जो है बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही पूरा किन्नौर जो है इनको जो है साथ देगा इस नोटा में दबाने के लिए। इसके साथ जो है एक यहाँ पे जनजातीय जो संपत्ति रिकांगपिओ में गैर जनजातियों को जो हस्तांतरण हुआ है, इसके बारे में भी अभी तक जो है किसी का भी कोई बहुत क्लियर स्टैंड अभी तक नहीं आया है, ना सरकार का ना विपक्ष का। तो इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि अपना स्टैंड क्लियर करें। और मैं यहाँ के स्थानीय जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि इन मुद्दों पर जो है आप लोग भी जो है इन पॉलिटिकल पार्टी से, कैंडिडेट से पूछें कि ये जो है फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
नमस्ते किन्नौर और सभी बहन भाइयों माताओं बुजुर्गों को मेरी ओर से नमस्ते। और किन्नौर अब तक के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राम भगत नेगी, संचालक किन्नौर अब तक से। बहुत दिनों के अंतराल के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आज लाइव उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि बीच में नवरात्र थे और हम रामलीला में व्यस्त थे, तो कुछ एपिसोड आपको रामलीला के भी दर्शाया कि किन्नौर में रामलीला भी होता है। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रामलीला में बहुत खूब मिला, बहुत दूर दूर से दर्शक मिले, बहुत तादाद में जो है हमारे मंचन के लिए जो है डोनेशन भी मिला। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और चुनाव परिचर्चा वोट किसे थे, अब जो है 30 तारीख को उपचुनाव होना है, क्योंकि एक सीट खाली हो चुका था। हमारे स्वर्गीय श्री रामस्वरूप जी का अचानक जो है स्वर्गवास होने के बाद ये जो संसदीय सीट जो है जो किन्नौर से जुड़ा रहता है, ये खाली हो चुका था। अब इसमें मध्यवर्ती चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, जो 30 तारीख को निर्णय ले लिया गया है। 30 तारीख को चुनाव होना, 30 तारीख को वोट लगने हैं। तो एक तरफ आपने देखा हो कि किन्नौर के कहते कि बुशहर के राजा के मतलब बुशहर राजा और रियासत से इस बार रानी प्रतिभा सिंह जी होंगे, जो हमारे जिनका परिवार पूरा आजीवन जो है हिमाचल के लिए समर्पित रहा और किन्नौर के लिए समर्पित रहा। तो एक तरफ और एक तरफ करगिल करगिल युद्ध के जो है हमारे ब्रिगेडियर आदरणीय ठाकुर जी, विशाल विशाल ठाकुर जी, जो अभी करगिल को बॉर्डर में सेवाएं देते देते जो करगिल का विजय फतेह करके उन्होंने अपनी अपनी जो है सेवाएं दी हैं, अब जनता के बीच वो भी सेवाएं देना चाहते हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो दोनों प्रतिद्वंदी महान बड़े बड़े अब अपने ओहदे पर बिल्कुल जो समाज सेवा के लिए जुड़े हैं कई सालों से। दोनों को इस पेज की ओर से नमन, और आशा करते कि आप दोनों अपने जो है मुकाम पर हासिल करें और दोनों विजयी हो, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन किन्नौर में चुनाव परिचर्चा अब के दौरान कई सारे सोशल मीडिया में हमें देखने को मिला कि कांग्रेस बीजेपी जब भी चुनाव का दौरान आता है, हम बहुत सारे मुद्दों से भटक जाते हैं और अंत में अड़ जाते हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी, बाकी हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारा पर्यावरण, प्रकृति, काफी चीजों को छोड़ देते हैं और हम टूट पड़ते हैं कांग्रेस और बीजेपी पर, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने किन्नौर के विकास के लिए और किन्नौर के जो अस्तित्व को आगे पहुंचाने के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और इसका खामियाजा हमें फिर भुगतना पड़ता है। विकास की भागदौड़ थम जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं आज अतिथि हमारे जो हिमलोक जागृति के किन्नौर के सदस्य आदरणीय जियालाल नेगी जी, और जिला वन अधिकार के अध्यक्ष हमारे जियालाल नेगी जी, और साथ में मंच संचालक जो साझा करेंगे हमारे होनहार युवा जो है बरी से, जो उड़ान समाज सेवा के अध्यक्ष है, वो भी समाज के लिए प्रतिदिन काम करते रहते हैं। मंच संचालन करेंगे, मंच साझा करेंगे। तो दोनों अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि नोटा, अगर नोटा क्या चीज है, नोटा को क्यों जो है किन्नौर अब नोटा की ओर जाने के लिए जो है अपर बेल्ट से आवाज आई है, तो क्या ये बीच के बेल्ट के और लोअर बेल्ट के पूरा किन्नौर एक साथ रहेंगे, क्या फिर या फिर कांग्रेस और बीजेपी को देखते हुए वोट पड़ेगा? तो ऐसे कई सवाल है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आइए मिलते हैं जियालाल नेगी से, जो 12-15 सालों से जो है वन अधिकार नियम के लिए किन्नौर के जो हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे, विस्तार से जानेंगे कि नोटा के लिए क्यों वो टूट पड़े हैं। क्या किन्नौर में विकास की जो है गति रुक गई है? क्या किन्नौर में जो है रोजगार के लिए कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है? क्या किन्नौर को अनदेखा दिया जा रहा है? क्या किन्नौर में सिर्फ सत्ता के लिए लोग लड़ रहे हैं? इसी विषयों को लेते मिलते हैं हमारे जियालाल नेगी से। तो आप सभी का पुनः मैं यहाँ निवेदन करता हूँ, तो कृपया जो है आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे पहले कि एक कमेंट आया, मैं मनीष जी को आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप किन्नौर अब तक पेज से जुड़े रहते हैं, हर चीजों को बारीकियों से देखते हैं और एक एक चीज को आप यहाँ उठाते हो। रानी प्रतिभा जी किन्नौर को समर्पित नहीं रही है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में
0 सांसद निधि में से दिया है, जबकि बीजेपी सांसद व स्वरूप जी ने 1.5 करोड़ किन्नौर को दिया है। अनुराग जी, बार हमारा वोट नोटा को। पहला यहाँ एक मैसेज आया है अनुराग नेगी का, इस बार #नोटा। तो देखते हैं जियालाल नेगी से हम संपर्क हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको बुलाते हैं मंच में। जियालाल सर, नमस्ते, नमस्कार और जय किन्नौर। जी, नमस्कार राम भगत जी, और आप सभी जो किन्नौर आज तक के व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी, महोदय जी, आप 12-15 सालों से अभी आपने बहुत सारे यहाँ पर आपका वीडियो हम देख रहे थे। आपने जो हक हकूक के बारे में कहा, आपने यहाँ कर परियोजनाओं के संबंधित बातें कही, और आपने यहाँ पर जो हमारा जो जिला किन्नौर की कुछ भूमि जो है बाहरी लोगों ने जो है को बिका, उसके बारे में भी कहा। काफी चीजों को आप यहाँ पर जो अपने वीडियो के द्वारा लोगों ने देखा भी है। अब विस्तार से आप बताइए, तो क्या आप सरकार से, पक्ष विपक्ष दोनों से जो आपके जो है पूरी जो वन अधिकार नियम जो समिति है, और जो आपका जो हिम लोक जागृति समिति, क्या दोनों समितियां रुष्ट है किन्नौर के अंदर में? क्या आपके बातों को दोनों पार्टी सुन नहीं रही? क्योंकि जब भी वोट की बारी आती है तो किन्नौर में एक तरफा हो जाता है कि किन्नौर और बीजेपी और बीच के मुद्दों को बिल्कुल खत्म किया जाता है। आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो विस्तार से आप बताएं। नोटा का कारण आप विस्तार से बताएं। देखिए राम भगत जी, हम लोग जो है हिमलोक जागृति मंच और जो जिला वन अधिकार समिति ने अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को जो है सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टेट के हेड हैं, जो हमारे कुलदीप राठौर जी है और हमारे सुरेश कश्यप जी है, उन्हें हमने ज्ञापन भेजा है जो स्थानीय मुद्दों को लेकर। और इसी के साथ जो है हमने यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के दोनों पार्टीज के जो प्रेसिडेंट्स है उनको भी हमने ज्ञापन भेजा है। इसके साथ एमएलए साहब को और वन निगम के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें भी हमने इस बारे में जो है ज्ञापन भेजा है। और इस तरह के ज्ञापन जो है विगत हम कई सालों से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, चाहे अभी जयराम ठाकुर जी हैं, चाहे पिछले हमारे दिवंगत जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उससे पहले भी जो है शांता कुमार जी नहीं, ये धूमल जी के टाइम से ही जो है हम लोग इस तरह के ज्ञापन किन्नौर के मुद्दों को लेकर, चाहे वन अधिकार अधिनियम है, चाहे नौतोड़ है, चाहे पैसा एक्ट है, ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग ज्ञापन इनको भेजते रहे हैं। इवन हमने जो है महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्रालय, सब जगह जो है हमने ज्ञापन जो है हम लगातार, मैं तो 2008 से जो है इन संस्थाओं से जुड़ा हूँ। उससे पहले भी जो है हमारे जो आदरणीय RS नेगी जी है, रिटायर्ड IAS जो ऑफिसर, महाराष्ट्र काडर से जो रिटायर हुए हैं, वो उससे पहले वो बेचते रहते थे, और उसके बाद फिर ये लगातार सिलसिला। तो कुछ जगह से तो हम लोगों को सिर्फ जो है ये एक्नॉलेजमेंट जो है कि हम लोगों ने जो है इस मुद्दे को जो है आगे रेफर किया है, इस तरह के हम लोगों को एक्नॉलेजमेंट जो है मिलता रहता था। तो उसके ऊपर पर बहुत कंक्रीट जो है कार्रवाई नहीं होती थी। तो अभी पिछले ये 2019 में भी, तो उस समय में हमने मुख्यमंत्री साहब को भी ये ज्ञापन भेजा था सारे किन्नौर के मुद्दों को लेकर। तो पर इस पे कोई हमारे को, इसमें तो अभी सिर्फ जो है जो हमने DC साहब के माध्यम से जब भेजा था अभी भी जो ज्ञापन, तो उसमें भी हमें एक्नॉलेजमेंट सिर्फ जो है यहाँ DC ऑफिस से ही मिला है। अभी तक CM ऑफिस से या यहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। इसी तरह से जो है ये ज्ञापनों का सिलसिला जो है हम ये भेजते रहते हैं। और यहाँ पे जब भी किन्नौर में, खासकर रिकोंग PO में और इसके आसपास, जब भी कोई भी VVIP मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो हम लोग ये ज्ञापन उनको देते ही देते हैं, वो पढ़े और इन मुद्दों पे कुछ कहें। तो छुटपुट जो है ऐसे कुछ 1-2 वक्तव्य तो इनके आते हैं, पर इस पे कंक्रीट जो है कोई इनका जो वक्तव्य नहीं आता है। जहां तक अभी जो इन मुद्दों को उठाने का हमारा मकसद है, आप लोगों ने सबने देखा होगा पूरे किन्नौर ने और पूरे हिमाचल ने कि 26 अगस्त को हम लोगों ने जो है लोक जागृति मंच, जिला वन अधिकार समिति और जो जंगी ठोपन के जो प्रभावित हैं और जो किन्नौर के युवा जो यूथ्स हैं,
उन्होंने मिलकर जो है एक बहुत बड़ा रैली रिकांगपिओ में किया था। उसमें भी जो है इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने सारे के सारे जो है सरकार को आगाह किया था, और इसमें हमने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखा। तो इसमें सारे लोग जो इसमें जुड़े थे, चाहे वो कांग्रेस से थे, चाहे बीजेपी से थे, चाहे आम आदमी थे, सारे के सारे आपने देखा होगा उसमें बाबा नगर से लेके दिचार तहसील से लेके पूरे सुमरा तक, पूरा किन्नौर से इसमें जनमानस उमड़ा था। इतने बड़े रैली होने के बाद भी उसके बाद भी थोड़ा सा इनके जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं हमारे, उनके थोड़ा सा टोन में तो थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं, अगर लोग अगर नहीं चाहेंगे तो ये परियोजनाएं नहीं बनेंगी उस तरह का। पर इसमें कुछ जो है कंक्रीट जो इन लोगों के तरफ से जो आना चाहिए था स्टेटमेंट, वो हमको अभी तक नजर नहीं आया। तो इसलिए जो है अभी ये जो नोटा का जो जो फैसला है, वो हम लोगों ने तो इसमें हिमलोक जागृति मंच और जो जो जिला वन अधिकार समिति है, एज सच हमने इसको अभी पूरे के पूरे उस पर नहीं कहा था कि हमने ये नोटा को हम लोग इतना पब्लिश करेंगे। पर युवाओं ने, यहाँ के जो किन्नौर के युवा हैं, खासकर जो जंगी ठोपन-पुआरी के प्रभावित क्षेत्र के युवाओं ने एक आगाज किया कि हम लोग जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम इस बार जो है नोटा पे जो है बटन दबाकर अपना जो रिजेंटमेंट है, अपना जो विरोध है, वो सरकार और जो है विपक्ष को बताएंगे। तो इसका हमने भी समर्थन किया है कि अगर जो स्थानीय मुद्दों पे अगर आप लोग कुछ भी जो है अपना जो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, ये सारा चीजें आप स्पष्ट नहीं करते हैं इन मुद्दों के ऊपर, तो नोटा के ऊपर इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ किन्नौर का जो युवा है, आज युवा जो है वो पूरी तरह से जागरूक है। तो ये नोटा का फैसला तो वैसे युवाओं का है, पर इसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर पे ज्यादा बात नहीं हो रही है। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो बात हो ही रही है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि उसके बारे में बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे विकास है, जो तो इन चीजों के बारे में तो बात होना ही चाहिए। पर आप जिस एरिया में जा रहे हैं, जैसे आप जनजातीय इलाकों में जा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जा रही है, जितने भी नेतागण है वो जा रहे हैं, और इवन जो कैंडिडेट्स हमारे आ रहे हैं, तो उन लोगों को स्थानीय जो मुद्दों के बारे में भी बहुत डिटेल में ज्ञान होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने जो अपील किया था उसमें मैंने ये भी कहा था कि यहाँ की जो जनता है वो भी जो है अपने जो स्थानीय मुद्दों को जो है पूछे कि आपका इसमें क्या विजन है, आप बताइए कि अगर हम आपको वोट क्यों दें, आप इन मुद्दों के ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो हमारा तो ये अपील मतलब अभी हमने ये कल परसों ही ये भेजा है। अब देखते हैं इसमें लोग कितना जुड़ते हैं, लोग इससे कितना सहमत होते हैं। एज सच इसमें हमारा ऐसा कोई, इसमें पॉलिटिक्स करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग जो है पिछले 2008 से लेकर आज तक भी जो है हम लोग बिल्कुल, हमने किसी भी पार्टी को जो कोई कभी जो है ना इनका विरोध किया है, ना हमने इनको समर्थन किया है कि फलाना जो है इस पार्टी को वोट दें या इस पार्टी को वोट ना दें। हमने कभी ये चीजें इतने सालों में कभी नहीं कहा, अभी भी हम नहीं कहेंगे। आजाद है, लोकतंत्र है। नोटा का जो है ऑप्शन जो है हम लोग इसलिए भी इसको थोड़ा सा सही मानते हैं। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन बायकॉट कर लेते हैं। तो लोकतंत्र में जो है, हमारी लोकतंत्र पे बिल्कुल हमारे को आस्था है, पूरी विश्वास है। तो इसलिए जो है नोटा का ऑप्शन, वोट देने नहीं जाना जो है ये इसका समाधान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग वोट देने ज्यादा से ज्यादा उसमें जाएं, और अपना वोट जो है, अगर आप लोगों को लगता है किन्नौर की जनता को या जनजातीय, हम लोग सिर्फ किन्नौर की बात नहीं करते हैं, ये समस्याएं तो पूरे के पूरे हिमाचल के जनजातीय इलाकों की है। जनजातीय इलाकों में अगर लोगों को लगता है कि हमारी जो समस्याएं हैं या हमारी बातों को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, तब लोग इसमें नोटा के ऊपर सोचें अपने। इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो वोट का जो अधिकार है वो, उसका भी आप जो है वो भी सुनिश्चित करेंगे, आपका अधिकार भी जो है सुनिश्चित रहेगा, और लोकतंत्र में जो आपका विश्वास है वो भी रहेगा, और आपका जो है एक रिजेंटमेंट भी शो हो जाएगा।
तो ये एक हमारा एक हमने ये निर्णय लिया है, ये युवाओं का जो है हम लोग इसमें बिल्कुल साथ दे रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये तो हमारा एक अभी का एजेंडा है। अगर मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, अब जी जैसे मैं मुद्दे अब एक-एक मुद्दों को पकड़ के जो है मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कहाँ कमियाँ रही है, इस बारे में क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोग जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, जो ये सबसे अभी तो ये है तो वो पूरे हिमाचल में लागू है, पर इनिशियली जो है ये जनजातीय इलाकों में लागू हुआ था। तो इसके नोटिफिकेशन सारे सरकार के आए, डीसीज को इसमें लेटर आया, उसके बाद इसकी कमेटियाँ बनी, सारे जो विलेजेस में सारे कमेटियाँ बनी, किसी गांव में 2 कमेटी बनी, किसी में 1 बनी। इस तरह से जो है पूरे किन्नौर में कमेटियाँ भी बनी, लोगों ने फाइलें भी इसमें जमा किया। 2009-10 तक इसके प्रोसेस चला, तो फाइल इसमें जो है तकरीबन जो है 2700 के आसपास तो इसमें जो है इंडिविजुअल जो फाइल्स है, लोगों के जो क्लेम्स है वन अधिकार में, वो जमा हुए। उसके साथ जो है लोगों ने कम्युनिटी राइट्स के जो हमारे हक हकूक के जो राइट्स है, हमारे जो वाजिबुल अर्ज़, नक्शा बर्तन और हमारे जो आपके देवी देवताओं के रास्ते हैं, कोई उख्यंग संथंग है, कोई उस तरह के जितने भी हमारे जो ट्रेडिशनल जो राइट्स है, उसकी फाइलें भी लोगों ने बनाकर वो भी सबमिट किया था। पर उसमें बीच में एक लेटर ऐसा आया था सरकार का कि आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है वो ज़रा पंचायत लेवल पे बनाई है, इसको जो है आप विलेज लेवल पे बनाएं, क्योंकि पंचायत में तो 2-3 विलेजेस भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये दोबारा से लोगों ने कमेटी बनाकर उसके बाद जो है फाइलें उसमें सारे के सारे सबमिट हुए। पर बड़े दुख की बात है कि 2009-10 में जब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लोगों ने कुछ फाइल्स जो है जो ये एसडीएलसी है, जो सब डिविजनल लेवल कमेटी है, वहाँ पे भेजा, तो वहाँ से उसमें जो है कुछ क्वेरीज लगाकर फिर वापस दे दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। अब ये कई साल हो गए, कुछ केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक भी पहुँची। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, लिप्पा गाँव का जो है 47 लोगों का जो इंडिविजुअल जो राइट्स का है, इंडिविजुअल राइट्स का जो फाइल्स है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक भी पहुँचा। पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो है, जो हमारे उस समय तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने जो है उनके साथ जो सरकारी जो उनके अधिकारी थे, मेंबर थे, जो एसीएफ और जो आईटीडीपी के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, उन्होंने जो है इसको एक तरफा इसमें फैसला देकर इसे उसमें ऐसे मतलब कंडीशनें लगा दिए हैं कि आपने 3 जनरेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आपको अगर राइट्स देंगे तो कम्युनिटी राइट सफर होगा। इस तरह के जो मतलब उसमें कंडीशन लगा के, जो कि कानून के बिल्कुल न्याय संगत नहीं, जो तर्क संगत बिल्कुल नहीं था, उस तरह की चीजें लगाकर उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। और उसमें जो हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, उसमें हमारे दौलत राम जी थे किलवा से, हमारे केवल जी थे नथपा से, और उसमें यशवीर जी थे सांगला से, ये इसमें मेंबर्स थे। इन्होंने इस मीटिंग को बिल्कुल सिरे से बॉयकॉट कर दिया था। उसके बावजूद भी ये एक तरफा फैसला दिया, और आज उसके बाद हम लोगों ने जो है इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि उसका जो अपील का टाइम था वो इसका अपील जो है होता नहीं है, सिर्फ इसका जो है रिव्यू कोर्ट ही कर सकती है। तो ये अभी जो है हाई कोर्ट ने अब इसमें स्टे दिया है और वो अभी ये प्रोसेस चला है। जबकि एट द सेम टाइम सेम केसेस, सेम जोग्राफिकल कंडीशन, सारे चीजें हमारी सेम हैं। 76 लोगों को जो है लाहौल में इंडिविजुअल राइट्स के पट्टे दे दिए गए थे उससे पहले ही, और 53 लोगों को जो है चंबा का जो हमारा जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे पट्टे दिए जा चुके हैं। और किन्नौर में इनको पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि सेम केसेस थे। उसके बाद जो है ये वन अधिकार अधिनियम का जो इंडिविजुअल राइट्स और इसका तो ये लटक गया था। जबकि वन अधिकार अधिनियम में जैसे 2 सेक्शन है, 3(1) और 3(2). 3(1) में जो इंडिविजुअल राइट्स और हमारे कम्युनिटी राइट्स सेटल होने हैं, 3(2) में जो है वन अधिकार के, उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो जमीन डाइवर्ट होनी है, उसमें जो है
धड़ल्ले से एक जो है काम हुआ है। आप लोगों को सबको पता है कि आज किन्नौर के लगभग मैक्सिमम गांव के जो है कंडों में रोड खुल गया है, और जो हमारे लिंक रोड्स है वहां पे रोड खुला है। तो ये वन अधिकार अधिनियम में ही ये रोड खुला है। तो जब आप एक्ट के एक चीज को मान रहे हैं, सेक्शन 3(2) में आप इतना काम कर रहे हैं, तो सेक्शन 3(1) को लेके लोगों के अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ये एक बड़ी सोचने की बात है, एक बड़ी विडंबना है। तो इसको लेके जो है हम लोग जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने इस पे रिजेंटमेंट शो करते हुए ज्ञापन दिए हैं, डीसी साहब से मिले हैं, सीएम साहब से हम जो है विधानसभा में जाके मिले हैं। तो पर इसमें जो है हमारे जो स्थानीय नेता है उन लोगों का भी ऐसे छोटे मोटे कुछ वक्तव्य वगैरह तो आते रहते हैं, पर कोई इसमें जो है बहुत कंक्रीट जो हमको लगता है कि उनको करना चाहिए या उनको इन चीज़ों के बारे में करना चाहिए। हमको लगता है कि वन अधिकार अधिनियम में तो अभी कुछ हुआ नहीं। और इसमें एक और मैं आप लोगों को जानकारी शेयर करना चाहूँगा, बड़ी हैरानी की बात है, आप लोगों को पता नहीं होगा अभी तक कि कम्युनिटी राइट्स के पट्टे तो यहाँ कांगड़ा तक में दिए गए हैं अभी इस बार। आप सोच सकते हैं कि कांगड़ा ट्राइबल एरिया भी नहीं, वहाँ पे भी कम्युनिटी राइट्स के टाइटल दिए गए हैं। और हमारे लिप्पा गांव का एक जो कम्युनिटी राइट्स का इन्होंने टाइटल जो है वहाँ से डीएलसी से, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से जो सैंक्शन किया था, उसका भी अभी तक इन लोगों ने पट्टा गांव को नहीं दिया है। अब ये पता नहीं वो वहाँ पे डीसी ऑफिस में 2019 से अभी तक जो है वो पट्टा क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो। तो ये तो अब ये डीसी जो डीएलसी के जो अध्यक्ष है वही बताएंगे। और ये तो रहा वन अधिकार अधिनियम की जो स्थिति है किन्नौर में इस समय। मैं इसके साथ जो है नौतोड़ के ऊपर जो है बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि नौतोड़ के ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है। हमारे स्थानीय नेता हैं, चाहे अभी मैंने सुना था ये हमारी कैंडिडेट है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी नौतोड़ के बारे में कुछ कहा था कि नौतोड़ दिया जाएगा। पर नौतोड़ के बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्होंने इसको बनाया है, नौतोड़ को भी। नौतोड़ की जो केसेस जो है हमारे स्थानीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी के टाइम में, पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ लोगों को जो इन्होंने दिया था, जो पुराने जो लोगों के केस थे उसमें कुछ लोगों को दिया था। परंतु जो है आज नौतोड़ की स्थिति बहुत ही मतलब ये कहें कि बहुत बड़ा एक ये मुद्दा है, क्योंकि 17,500 के आसपास जो है हमारे किन्नौर के टोटल फैमिलीज है, और नौतोड़ के एप्लीकेंट जो है लगभग 10,000 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 लोगों का जो अभी तक जो केसेस है, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए हैं टोटल, तो इसके ऊपर जो है अभी तक कुछ भी दोनों ये सिर्फ इसमें भाषणबाजी हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है। और पिछले बार हालांकि इन्होंने कोशिश किया था हमारे एमएलए साहब ने, तो उस बार इन्होंने 2 बार जो है इसमें जो एफसीए को, जो हमारे जो महामहिम गवर्नर हैं उनको, वो जो है हमारे ट्राइबल एरिया के कस्टोडियन होते हैं, तो उनको जो है संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल में उनके पास बहुत पावर्स होते हैं कि वो किसी भी कानून को विथ मॉडिफिकेशन उसको अप्लाई करें या फिर उसको निरस्त भी कर सकते हैं। तो इस पावर का यूज करते हुए पिछले बार जो है 14 और आई थिंक 17 में 2 बार जो है 2-2 साल के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उससे सस्पेंड करके वन अधिकार अधिनियम ये नौतोड़ को बहाल किया था। तो उसमें भी, पर उसमें ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, क्योंकि वो सारा नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तो ब्यूरोक्रेट्स ने करना ही होता है, तो उसमें इन्होंने बहुत ऐसे कंडीशंस लगा दिए थे कि जो फुलफिल करना बड़ा मुश्किल था। जैसे आपके वाटर बॉडीज से मतलब 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, आपका चंक ऑफ लैंड वगैरह, कुछ इस तरह के कुछ कंडीशंस लगाए थे कि उन कंडीशंस के वजह से ये जो है नहीं दे पा रहे थे। हाँ, इसमें एक अब नौतोड़, तो अब मुझे लगता है कि नौतोड़ के बारे में तो थोड़ा बहुत जो है दोनों पार्टियां कह ही रही है, और वन अधिकार अधिनियम के बारे में इनकी चुप्पी हमें समझ नहीं आती है कि ये क्यों है, जबकि वन अधिकार अधिनियम का जो कम्युनिटी राइट्स हमको मिलना है, आप इंडिविजुअल राइट्स को एक तरफ जो है
थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इंडिविजुअल राइट्स भी बहुत ही ज़रूरी है लोगों के। बहुत 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर लोगों के दावे हैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए। देश में लाखों लोगों को मिला है। त्रिपुरा में ही जो है 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को इसके पट्टे मिले हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में इतने कई लाखों लोगों को वहाँ पट्टे मिले। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कम्युनिटी राइट्स के सीरियसनेस को तो समझिए। इसमें जो हमारे जो वाजिबुल नक्शा बर्तन में जो हमारे ट्रेडिशनल राइट्स हैं, वो जो है हमारे लीगल राइट्स होने हैं। आप इसके सीरियसनेस को समझिए। और इसमें कोई भी जो फॉरेस्ट लैंड या कोई भी डाइवर्ट करना है लैंड किसी भी परियोजनाओं के लिए या किसी के लिए भी, तो इसमें जो है लोगों के राइट्स सेटल किए बिना ये डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये कम्युनिटी राइट्स के सीरियसनेस को समझकर जो है इंडिविजुअल राइट्स के साथ ये कम्युनिटी राइट्स को भी जो है लोग आज भरें और इसका फाइल्स बनाए। गांव वाले सारे जो है इसके यहाँ जो एफआरसी बनी हुई है, फॉरेस्ट राइट कमेटियां बनी हुई है हर गांव में, तो ये इनको थोड़ा सा जागरूक करना ज़रूरी है। इसमें मैं ये वन अधिकार अधिनियम इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो है अभी कुछ इन्होंने एक बुकलेट और कैलेंडर वगैरह निकाले हैं, पर वो इतना कम बनाया है कि वो मुझे लगता है वो डीपीओ या ये आपके वीडियो ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, वो इन्होंने अभी तक किसी को दिया नहीं है। फॉर्चुनेटली मेरे पास कहीं से ये आया था, तो उन्होंने अच्छा बनाया है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अब नौतोड़ के बारे में अब देखते हैं कि क्या होता है। अब जो और उसके बाद दोबारा से जो है इसमें 2 तरह के प्रोविज़न है। एक तो मैंने अभी जो आपको बताया है कि जो माननीय जो राज्यपाल के पास जो इसमें विथ मॉडिफिकेशन या उस जो एफसीए को सस्पेंड करके नौतोड़ को बहाल करने का जो उनके पास वो अधिकार है, उस तरह से हो सकता है। परंतु इसमें एक और भी इसमें एक प्रोविज़न है वन अधिकार अधिनियम के। मैं इसको बहुत बार दोहराता हूँ कि सेक्शन 3(1)जे में भी नौतोड़ हम लोग दे सकते हैं। पर इसके बारे में तो अभी तक किसी ने कुछ वक्तव्य दिया नहीं है कि सेक्शन 3(1)जे में जो है नौतोड़ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अब मैं नौतोड़ से आगे जो है हमारा एक तीसरा मुद्दा है। ये मुद्दा जो है हमने इस बार थोड़ा ज़्यादा लिया था। पहले भी हम लोग अपने ज्ञापनों में ये सब चीज़ें कहते रहते थे। एक पैसा एक्ट है। पैसा एक्ट मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ये 1996 का एक्ट है। इसके नियम जो है 2011 में हिमाचल में बने हैं और ये हमारे जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके पंचायतों को अपने रीति रिवाज, हमारे कस्टम और उसके हिसाब से पंचायतों को चलाने का एक बहुत बड़ा एक कानून बना था। हालांकि इसके रूल्स में जो है हिमाचल जो सरकार ने जब रूल्स बनाया था तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने रूल जो है थोड़ा मतलब इसको कमज़ोर किया था। एक्ट के जो मूल भावना है उसके हिसाब से तो नहीं बनाया है, पर जितना बनाया है उतना भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इसमें आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं देख रहा हूँ कई सालों से जब भी पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं और इनको जो ट्रेनिंग्स दी जाती है प्रधानों को या हमारे और भी जो मेंबरान को, पर इसमें जो हमारे जनजातीय कानूनों के बारे में अलग से कोई नहीं पढ़ाता वहाँ पे। पहले तो फेयर लॉन्स में होता था, अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती है। इस बार जैसे कोरोना के चलते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही थी, तो मैंने कुछ प्रधानों को इसका व्हाट्सएप भेजा था कि आप लोग पूछिए कि पैसा एक्ट क्या होता है और एफआरए में हमारे को क्या अधिकार है। तो इसके बारे में हमारे जो पंचायती राज संस्था के जो प्रधान है या मेंबर हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं तो पैसा एक्ट के बारे में प्रचार और प्रसार बहुत ज़्यादा होना चाहिए और सरकार इस पे थोड़ा सा इस पे भी काम करे और इस पे बताएं कि पैसा एक्ट को यहाँ किस तरह से जो है आप काम करेंगे, इसके ऊपर कितना क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, इसके साथ एक जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा है ये पूरे के पूरे जनजातीय क्षेत्रों में आज एक तो जो एक नो मीन्स नो एक कैंपेन जो युवाओं ने चलाया है उससे जो है ये बहुत और ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये वाला मुद्दा। जो जल विद्युत परियोजनाओं का जो विरोध पूरे के पूरे जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है
चाहे वो लाहौल का एरिया है, चाहे स्पीति में भी जो प्रस्तावित थे, स्पीति में भी इसका विरोध हुआ था। और किन्नौर में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना रिजेंटमेंट है इन जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर। जल विद्युत परियोजनाओं से जो है पिछले परियोजनाओं में जो नुकसान हुआ है और जो लोगों के राइट्स वहाँ पे भी सेटल नहीं हुए, तो इससे लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो जो आने वाले जो परियोजनाएं जिन्होंने जो प्रस्तावित किए हैं, तो इसका विरोध ये लाजमी है। इतना जो है हमारा जो पूरा किन्नौर है या पूरा आप जनजातीय क्षेत्र का है, ये भौगोलिक स्थिति से इतना संवेदनशील है। और आप जो यहाँ पे जो भूकंप की जो स्थिति देखें, तो ये हम लोग का जो एरिया है वो जोन 4 और कुछ एरिया जोन 5 तक भी आता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितना एक फ्रेजाइल जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा है कि अभी जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं, चाहे बरसेरी में हुए और चाहे निगुलसारी में हुए हैं, तो इसमें जान मान का जो नुकसान हुआ है। तो इतना हम लोग ये बिल्कुल नहीं कहते हैं जैसे बरसेरी का जो स्लाइड हुआ है, जो बोल्डर्स गिरे हैं, कि वो परियोजना की वजह से हुआ है। पर उसको आप हम लोग इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि इतने संवेदनशील इलाके में जहाँ पे इस तरह के पहाड़ों का दरकना ये सब चीज़ें हो रहा है, तो ऐसे जगह में आप इतने बड़े बड़े जो परियोजनाएं कैसे बना सकते हैं। और इसका खामियाजा हमने देखा है, उरनी गांव का क्या हाल है, ये सबसे किसी से छिपा नहीं है। पांगी का पूरा रघुरा जो एक इलाका है, वो पूरा का पूरा धंस चुका है। वहाँ लोगों के बगीचे चले गए, रास्ते पूरे टूट गए, मकानों में दरार आए हैं। तो इस तरह की चीजें तो लोगों ने देखा है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को मतलब प्रमाण क्या। तो ये चीजें परियोजनाओं का विरोध जो है आज पूरा का पूरा किन्नौर का जो समाज है, खासकर यहाँ के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ उनको जो है एक साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे जो है हम लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं। और इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वो भी जनजातीय क्षेत्रों से ही जुड़ा है। आज ये किन्नौर में हो रहा है, कल लाहौल स्पीति में भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो जो जनजातीय जो हमारी संपत्ति है, वो गैर जनजातियों को जो डाइवर्ट हुआ है रिकोंग पीओ में, ये मुद्दा भी कुछ दिन तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठाया गया था। हमारे जो जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको जिला परिषद में उठाया था। परंतु इसके बारे में अभी तक कोई जो है बहुत मतलब आगे कोई ऐसा वक्तव्य या जो है इसके बारे में कोई कंक्रीट स्टेप अभी तक उठाया नहीं गया है। तो अब इस पे पता नहीं अब क्या कर रही है, इसको ना स्थानीय प्रशासन इसको रिव्यू कर रही है, ना इसमें कोई डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के आ रहे हैं कि अगर ये गलत हुआ है तो इस पे रिव्यू, कम से कम वो रिव्यू के लिए लिख तो दें। बाकी जो कोर्ट का दरवाजा है वो तो खुला है ही है। कोर्ट का ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन होता है। कोर्ट में जाने के बाद तो फिर सब बच जाते हैं, सब ये बोलते हैं कि अब तो ये मैटर इज सब जुडिस है, तो अब हमारे हाथ में नहीं है। तो हम लोगों का इसमें यही कहना है कि ये जो संपत्ति इस तरह से अगर देते रहें, तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968 का जो इसमें बिल्कुल वायलेशन हुआ है, इसका अगर 254 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि बाहर के लोगों को संपत्ति नहीं दिया जा सकता है। और इसमें जो है अब ये तो एक लीगल मैटर है, इसके बारे में कभी दोबारा भी बहुत अच्छे से चर्चा हो सकती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत हुआ है। त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको ओवर रूल किया था, उसमें लिखा है कि अगर जो है प्रेसिडेंट का कंसेंट उसमें है तो वो जो है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। और हमारा जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968, इसे जो है प्रेसिडेंट का कंसेंट भी है और ये जो है 2003 में अमेंडमेंट भी हुआ है। और ये जो सरफेसी एक्ट है जो बैंक का है, ये तो 2002 का है। तो इस सूरत में जो है ये इसको प्रिवेल करता है हमारा जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट। अब ये चीज़ें हमने जो है विभिन्न स्तर पे बताया है, डीसी साहब को भी बताया है। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है इसके बारे में देखना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस तरह से अगर संपत्ति अगर देते रहेंगे तो किन्नौर में जो है
जो हम लोगों के जो संरक्षण के लिए जो संविधान में जो है हमारे को जो कानून में जो प्रोविजन दिए हैं कि जनजातीय लोगों का जो है संरक्षण होना चाहिए, तो यहाँ गैर जनजातियों का वर्चस्व होगा और हमारी हालत भी जो है कहना गलत होगा, पर देखिए आप और जगहों पे देखिए कि बाहरी लोग अगर एक बार आ गए तो फिर हम लोग तो यहाँ पे जो है ये नौकर बन के रह जाएंगे। ये 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 दिन देखना भी पड़ सकता है, इसलिए जो है इसको भी हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। और बाकी अगर इन चीज़ों के बारे में और भी कुछ अगर प्रश्न है राम भगत जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो है मैं उत्तर दे पाऊँ। जी, बहुत बेहतरीन। आपका जो नोटा का जो क्यों दबाना जाएगा इस बार नोटा, इस पर आपने कहा कि नोतोड़ वन अधिकार पैसा एक्ट, जल विद्युत परियोजना और जो हमारी जो जो भूमि है गैर जनजातीय क्षेत्र को बेचा गया और बहुत सारी समस्याओं को लेकर आपने और आपकी समितियों ने और युवा पीढ़ी ने एक नोटा के लिए जो बटन दबाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उड़ान समाज सेवा के जो है अध्यक्ष। तो हम चर्चा करते हैं कि नोटा युवा पीढ़ी के लिए कितना सही है। आपका स्वागत है हरविंदर जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल हरविंदर जी, इस बार जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्होंने निर्णय लिया कि नोटा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो सब लोग मुद्दों से भटक कर खाली जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी इसके अलावा मुद्दों में नहीं आते, लेकिन इस बार मुद्दों की लड़ाई में जिला वन अधिकार जो समिति है और हिम लोक जागृति समिति है, सबने निर्णय लिया है कि किन्नौर में नोटा का बटन दबाया जाएगा, युवा पीढ़ी खासकर। तो इसमें नोतोड़ वन अधिकार पैसा एक्ट, जल विद्युत परियोजनाएं और गैर जनजातियों को जो जमीन दिया जाना, इस पर ऐसी इन्हीं चीजों को लेकर जो है नोटा पर बटन दबाया जा रहा है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या युवा पीढ़ी इसके लिए तैयार है? क्या ऐसा नोटा का बटन दबाना जायज है या फिर बहिष्कार या फिर वोट देना सही रहेगा? इससे पहले आपसे सवाल से पहले एक यहाँ एक सवाल आया मनीष नेगी का। कहते कि किन्नौर में जो 15,000 नोतोड़ केस है उनको 2022 के चुनाव से पहले दिया जाएगा। ये बीजेपी का है, ये दिया जाएगा, आश्वासन बीजेपी दे रही है। पहले नोतोड़ दिया जाएगा, फिर 2022 का चुनाव का वोट मांगा जाएगा और कृपया मंडी लोकसभा से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को विजय बनाकर दिल्ली भेजे ताकि नोतोड़ के मुद्दों को जोर शोर से संसद में उठा सके। बाकी रानी साहिबा को तो आपने उनके कार्यकाल में देख ही लिया है कि संसद में कितना बोलती है, संसद में 10 वर्ष चुपचाप बैठ कर निकाल दिया। तो ये मनीष जी का है, तो प्रतिक्रिया आपका हमारे जो है हरविंदर जी, क्या नोटा का सही जवाब रहेगा? तो नोटा का सही जवाब शायद आपको पता है कि जो हमारा देश चलता है ये युवाओं के ऊपर चलता है। तो जो हमारा किन्नौर है, तो किन्नौर के युवाओं ने परियोजना के खिलाफ काफी मांग रखी, परियोजना बंद होनी चाहिए। परंतु सरकार की ओर से ना पक्ष की ओर से ना विपक्ष की ओर से कोई इसका स्टेटमेंट आया, जैसे जियालाल नेगी जी ने बताया। तो जब युवाओं की बात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है तो युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो क्या करे। तो इसलिए युवाओं ने एक सरकार को बताना चाहते कि युवा वर्ग इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, तो इसलिए इन्होंने नोटा का समर्थन दिया। बाकी जो मुद्दे थे वो जियालाल नेगी जी ने काफी अच्छे से समझाया। इन्होंने बताया भी किन्नौर में कितना कुछ हो रहा है, परंतु सारे पक्ष विपक्ष सारे चुप है, क्योंकि जो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, क्योंकि इन्हें सबसे पहले अपनी राजनीति को छोड़कर अगर ये अपने किन्नौर के बारे में सोचे तो शायद बहुत कुछ हो सकता था, परंतु इन्हें अपनी सत्ता और अपने पक्ष विपक्ष से इन्हें फुर्सत नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले किन्नौर के लिए सोचे, किन्नौर के जो लोग हैं उनके लिए सोचे, क्योंकि आप यदि लोकसभा में चाहो चाहे आप विधानसभा में चाहो, आम जनता का सहयोग होना काफी जरूरी है। अब वो जनता नहीं रही जो सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी देखकर वोट दे, अब जनता अपने मुद्दों पर वोट देगी। जैसे नो मीन्स नो प्रोजेक्ट, जो नो मीन्स नो अभियान चला हुआ है, तो उसमें क्या चाहते हैं युवा की भाई, युवा चाहते हैं कि हमारे जो किन्नौर जो बर्बाद हो रहा है, जो बर्बाद की दिशा में जा रहा है, तो उसे हम रोके। क्योंकि जियालाल नेगी जी ने बताया कि हमारा जो किन्नौर जोन 5 और जोन 4 में आता है, तो ऐसे में यदि हल्का सा भूकंप भी आ जाता है तो यह कहना
गलत नहीं होगा कि किन्नौर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ क्या स्थिति उत्पन्न होगी शायद आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जिन्हें जोन 4 और जोन 5 नहीं पता, आप अपने डिजास्टर मैनेजमेंट या किसी से पूछ सकते हैं कि कैसी तीव्रता वाले इधर भूकंप आने की संभावना होती है। और युवाओं ने कब से युवा चाहते हैं कि भाई हमारी आवाजों को बनाया जा सके, युवा संघर्ष करे सुबह शाम। कहीं हमारे सुंदर नेगी जी से बात होती है, कहीं युवाओं से बात होती है, वो उनकी सुबह कहाँ खुलती है और शाम को कहाँ होती है कोई पता नहीं उनका। क्यों? वो खुद के लिए थोड़ा ना लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं पूरे किन्नौर के लिए कि आने वाले भविष्य में जो हमारा किन्नौर पूरा सुरक्षित रहे, ना कि किन्नौर में किसी के जान का नुकसान हो, ना किसी के माल का नुकसान हो। एक छोटा सा तो किन्नौर है, अब उसमें छोटे छोटे लोगों के पास खेत है, छोटे से वो है, यदि वो भी चले जा रहे परियोजनाओं में, जैसे उर्नी में हुआ और आपके ऊपर होते जा रहा है, तो अगर उतने सी जगह पे अगर खत्म हो जाए तो फिर उनका जीवन कहाँ निर्भर रहेगा। और ऊपर से नौतोड़ की समस्या है, नौतोड़ भी सरकार ने बंद करके रखा है, तो अब क्या करेंगे। तो ये बाकी बोलने की बात ऐसे कि इलेक्शन के दौर में हर कोई चाहेगा कि हम भाई इनके समर्थन के लिए बोले, भाई हम यही चाहेंगे कि भाई नौतोड़ और आपकी सारी समस्या आपको दी जाएगी। परंतु जैसे इलेक्शन बंद हो जाएगा, उसका सारी पार्टियां जो भी सत्ता पे है वो सारी चुप्पी थामे बैठ जाएगी, और यही मुद्दे आने वाले 5 साल बाद उठाया जाएगा। तो ये काफी एक सवाल आया है यहाँ पर उठाते हैं। मुनीष जी जी। कहते हैं कि 12 अगस्त को भाजपा के की ओर से किन्नौर की तरफ से सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया आई थी। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। तो मुनीष जी, आपकी कथनी को हम सही मानते हुए विरोध किया जाएगा, तो क्या जिस जगह में प्रोजेक्ट बनना है वहां से अधिकारियों को हटाया गया क्या? वहां से ऑफिसों को हटाया गया है क्या? वहां से मशीनरी हटाई गई है? तब हम मानेंगे कि आपका विरोध हो रहा है, आपने विरोध को एक्सपेक्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ ऑफिशियली काम चल रहा है, वहाँ निशानदेहियां हो रही है, वहाँ पर कहाँ कैंप बनने हैं, कहाँ ट्रांसमिशन लाइनें हो रही है, वो अंदर के सारे काम चल रहे हैं। मनीष जी, गुमराह ना करें, और पब्लिक जानती है। और अगर तो वहां से मशीनरी हटी हो और कंपनी का कोई कार्य नहीं हो रहा हो, कंपनी को बिजली सप्लाई नहीं जा रही हो, कंपनी को पानी नहीं दिया जा रहा हो, और कंपनी अपना काम नहीं कर रही, तो आप सही तरीके से आप जो है यहाँ लोगों को बताए, क्योंकि पूरा किन्नौर जानता है कि वहां पर काम चल रहा है और अंदर ही अंदर काम चल रहा है, कोई विरोध नहीं है। अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट का अगर विरोध करना ही है तो पूर्ण रूप से वहां मशीनरी हटा दिया जाए। अभी 30 तारीख है, चुनाव से पहले आप पूरा खाली कर दिया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं नोटा का विरोध नहीं हो सकता है। तो ये आपके लिए। और एक सवाल आया है, श्रीकांत जी कहते हैं कि लोकतंत्र में नोटा को एक विकल्प में के रूप में मतदाताओं को दिया जा रहा है, यह चिंता का विषय है उनके लिए, जो राजनीति तो मुद्दों के आधार पर करते, लेकिन सत्ता हाथ में आने पर ना मुद्दे याद होते हैं और ना बाद में। ठीक है, अतिथि जी वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है कि मुद्दे वादे तो छोड़ो, अधिकार का भी शोषण होता नजर आ रहा है, इसलिए नोटा को विकल्प लाना पड़ा। यदि अपनी राजनीति के मुद्दों पर अमली जामा पहनाते तो नोटा विकल्प जरूरत ना होती। बिल्कुल सही है। अगर तो देखिए 14-15 साल से हमारे जियालाल जी लड़ रहे हैं अधिकार के लिए, हमारे हक हकूक के लिए, बहुत सारी हमारी समस्याओं को लेकर। लेकिन जब आप सिर्फ वोट लेते हो, वोट लेने के बाद आप सिर्फ अपना सत्ता को जमाए रखते हो, अपनी कुर्सी को लेकर रखते हो, लेकिन जो हमारे जो हक हकूक होते हैं, हमारे जो हमारे अधिकार है, उसको जब आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो इसलिए इस बार नोटा का एक विकल्प जो है युवा पीढ़ी को दिया गया है। तो देखिए हरविंदर जी, तो यहाँ क्या ये सही है कि वोट लेने के बाद मुद्दों से भटक जाते हैं, जैसे कह रहे हैं कि 2022 में चुनाव से पहले नोतोड़ दिया जाएगा, तो क्या यह आप मानते हैं, आपको विश्वास है हरविंदर जी? तो विश्वास तो इसके बारे में तो जियालाल नेगी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये काफी समय से काम कर रहे हैं, इन्हें पता है। इन्होंने हर इलेक्शन से पहले इन्होंने ये मुद्दा जरूर उठाया होगा कि भाई इन्हें आश्वासन भी दिया होगा कि सरकार ने भाई हो सकता है, परंतु ये बेहतर जानते हैं कितना कार्य हो चुका है और कितना होना बाकी है। तो यही बता सकते हैं। और मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास किन्नौर में सबसे मूल जो हमारी समस्या शिक्षा को लेकर, तो क्योंकि इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता। अभी भी लगभग किन्नौर, जब हमने सर्वे किया था,
किन्नौर में लगभग 50% से ज्यादा टीचर नहीं है स्कूलों में, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसके क्या करे? क्योंकि जब हमारी एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा ही पूरे समाज की नींव है, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप कई स्कूल है जो कहीं एक टीचरों के सहारे चल रहा है, कई जगह तो सिर्फ 2 या 3 टीचर है, कई जगह बहुत सारे टीचरों की कमी है। तो इसके ऊपर कोई भी पार्टी या कोई भी हो, कोई भी पक्ष विपक्ष उसको खुलकर नहीं बोलता। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो शिक्षा, हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले ताकि किन्नौर का भविष्य बेहतर हो। तो उसके ऊपर भी शायद सरकार जो इन मुद्दों को इनके इन मुद्दों पर वोट डालना बेहतर समझेंगे, जो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हमें आश्वासन हो, हमें 100% गारंटी दे भाई हमारे किन्नौर में बदला जाएगा। क्योंकि अब जनता वो नहीं रही कि भाई आपने कहा हम कांग्रेस में ही वोट दीजिए, आपने कहा हम बीजेपी में वोट दीजिए, चाहे हमारे बाप दादा कोई भी देते हो। हम अब वो जमाना नहीं रहा, युवा काफी शिक्षित हो चुके। अब हम अपने अधिकारों के ऊपर वोट दिया जाएगा। यदि हमें नहीं लगता तो हमारे पास एक नोटा काफी अच्छा विकल्प है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। तो आप देखिए भी क्या क्या होता है इस बार के इलेक्शन। अभी तो लोकसभा के चुनाव चले, उसके बाद अभी विधानसभा चलने वाला है। तो यदि जो हमारी युवाओं की जो हमारी बातें, अगर जो हमारे मुद्दे अगर उससे पहले नहीं हुआ, तो इसका असर शायद विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। तो बाकी उन युवाओं को जिन्होंने कई समय से अपनी आवाज उठाने के लिए जो नो मीन्स नो प्रोजेक्ट के ऊपर चला हुआ है, तो अभी मैं गया था, जो अभी ऊपर ठंगी जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, तो वहां पर पूरी तरह से काम चला हुआ है। और वो जो हमारे विरोध जो भी हो रहे, बस ऑफिशियली स्टेटमेंट और उसी के तौर पर हो रहे, ना कोई ग्राउंड फील्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो हम बेहतर यही समझेंगे कि अगर ग्राउंड फील्ड में अगर कार्य होता तो लोगों को लगेगा भी नहीं, पूरी सरकार हमारे समर्थन में, जो हमारी मांगे है वो पूरी की जा रही है। तो यदि जब उन्हें हमें दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास एक बेहतर विकल्प है कि हम नोटा दें। क्यों? ये भी जो हमारे इलेक्शन में वोट ना देने से अच्छा है कि हम सिर्फ वोट दें, और जो हमारे लोकतंत्र है उसको बचाते हम एक नोटा का विकल्प भी चुन सकते हैं। बाकी जो आपने सवाल किया था वो हमारे जियालाल नेगी जी काफी अच्छे जानते हैं, काफी तजुर्बा है इन्हें। तो आप इनसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई क्या सरकार ये कर सकती, जो 15,000 जो नौतोड़ के केसेस है उसको 2022 से पहले निपटा सकती? शायद इसी का जवाब ये सही देंगे। जी। जी लाल सर, क्या मनीष जी ने कहा कि 2022 में अभी जिताकर भेज दो ठाकुर जी को, विशाल ठाकुर जी को, ब्रिगेड जी को, वो संसद में लड़ेंगे और तब 2022 में सबसे पहले आपको, हमारे को जो 15,000 जो केसेस है जो हमारे को नोतोड़ मिलेगा। तो क्या आप मनीष जी के कथनी पर सही मानेंगे? क्या आप नोटा को छोड़ के क्या बीजेपी को अब अपना मत बनाएंगे कि नहीं, मुझे पूरा 15,000 लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है? एक तरफ आपको मानना भी चाहिए क्योंकि 15,000 लोगों को नोतोड़ भी मिलना है, तो नोटा क्यों दबा जाए, क्यों ना हम बीजेपी को अपनाएं? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का जो है 2022 तक जो है नौ-तोड़ के सारे केसेस दे दिए जाएँ और वन अधिकार के जो हमारे कम से कम जो 26-2700 जो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के पट्टे हैं और कम्युनिटी राइट्स के जो, अगर ये मिल जाए तो दो अभी 1 साल है सरकार के मोदी पास। जी पहले वोट मांग रहे हैं। नहीं, ये वोट पहला मांगेंगे, वोट मांग रहे हैं। ये तो मैं ये कहना थोड़ा गलत होगा कि मुनीष जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर मुनीष जी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ये कहने के लिए कि अगर ये स्टेटमेंट जो है अभी सांगला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं खुद उस मीटिंग को मैंने मॉनिटर किया था ऊपर रेस्ट हाउस में बैठकर कि वो किन मुद्दों के ऊपर कहते बोलते हैं। तो उसमें तो मुझे कहीं लगा उन्होंने तो कोई वक्तव्य नहीं दिया कि 2022 तक हम जो है सबको नौ-तोड़ दे देंगे। इस तरह का कोई वक्तव्य आया नहीं है। तो ये तो राजनीति है, राजनीति में अब वोट लेना है तो ये सब चीज़ें चलता रहेगा, लोगों को देखना है। पर हम लोग कम से कम जो है हम तो ये कहते हैं कि एक मौका नोटा को भी दिया जाए इस बार। अगर नोटा एक के सवाल मैं सर, कहता हूँ कि नोटा अगर एक सवाल रखना चाहूंगा। हम्म, कहीं ना कहीं इलेक्शन के मध्य नजर जो है युवा पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो जाता है, मारा जाता है। कहीं ना कहीं हम जनता भी गलती करते हैं। हम्म, यहाँ पर हमारे युवा पीढ़ी ने कहा कि शिक्षा को बेहतर बना जाए, अच्छे अच्छे टीचर दिया जाए, अच्छे जो है स्कूल हम्म, दिया जाए, सब कुछ है, टीचर है, सब कुछ है।
आप टीचर भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, लेकिन पढ़ लिख कर हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बिल्कुल रोजगार की खत्म। जब रोजगार की बारी आती है तो हम वहां पर विरोध करते हैं, वहां पर उसका समाधान नहीं निकालते हैं। मान लेते जल विद्युत परियोजनाएं किन्नौर के अंदर में आ रहे हैं, कम से कम 15,000 1500 से ऊपर लोगों को रोजगार मिल सकता है किन्नौर के अंदर में, मैं अपनी बता रहा हूँ। ऐसे में कोई ऐसा निर्णय नहीं निकाल पाते हैं कि कैसे कंपनी को चलाया जाए, कैसे कंपनी को बोरिंग मशीन, या हम तो विरोध कर रहे, कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए हम युवा पीढ़ी हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, युवा पीढ़ी मारा जाता है। हम नहीं, हमारे किन्नौर में बहुत सारे इंजीनियर है, टेक्निकल फील्ड के, बेरोजगार है, घर में और नशेड़ी में हो चुके हैं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है। तो पढ़ लिख कर रोजगार हम खुद ना कहीं खत्म कर रहे हैं। क्यों ना हम इस प्रकार की तकनीकी को अपनाएं और प्रोजेक्ट भी बने और रोजगार भी मिले। ऐसी कोई योजनाएं क्यों नहीं बनाते हम लोग? क्यों हम विरोध करते रहते हैं? क्योंकि पूरा किन्नौर में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तो इस पर भी आप प्रतिक्रिया करें, क्योंकि युवा पीढ़ी मैं बताता हूँ, युवा पीढ़ी का मैंने सर्वे किया है, युवा पीढ़ी सर कहीं ना कहीं से अंदर अंदर से मारा जा रहा है। इस पर आप बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये युवा पीढ़ी का जो है दर्द तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं, तभी तो अभी जो है युवा पीढ़ी इतना जो है इन चीज़ों को लेकर नो मीन्स नो कैंपेन है, या जो बाकी भी मुद्दे हैं जैसे हरविंदर जी ने भी उठाया, तो इन मुद्दों को लेकर युवा पीढ़ी बिल्कुल चिंतित है। और युवा पीढ़ी जो है अब जागरूक भी है, पढ़ा लिखा भी है, तो युवा पीढ़ी को पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या आवाज़ उठानी है। मैं राम भगत जी इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी जैसे अभी ये नौ तोड़ वाला बता रहे हैं कि 15,000 हम 2022 तक दे देंगे, या कुछ इस तरह के, जो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें आते रहेगी इलेक्शन के टाइम में। मैं आपको एक बात इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा और आपको ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग जो है, आप राम भगत जी हैं, आप हरविंदर जी हैं, तो आप लोग तो जो है, आप लोगों के यहाँ तो प्रोजेक्ट बन चुका है। और आप लोगों को याद होगा कि 2011 में जो टोटल जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, जो जनरेशन हो रहा है, जनरेशन का 1% जो है, वैसे तो 2% का नोटिफिकेशन निकला था, जनरेशन का 1% जो है प्रभावित क्षेत्रों में बांटने का नोटिफिकेशन महामहिम गवर्नर के सिग्नेचर के साथ जो है नोटिफिकेशन सरकार के निकल चुके हैं। अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को वो जनरेशन का 1% मिलता है? और उसमें बिल्कुल। सरकार के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि जनरेशन का 1% जो अगर कम पड़ता है तो उसकी जो मैचिंग है वो भी जो है सरकार देगी। 2% 2% की जो बात कही थी, मैचिंग जो है वो सरकार अपने हिस्से से देगी। जो सरकार के पास जो 12-13% जो उनको रॉयल्टी मिलता है, उसमें से भी 1% जो है प्रभावित क्षेत्रों को देगी अगर कम पड़ता है। पर जो कंपनी के शेयर का जो 1% है, उसकी तो नोटिफिकेशन 2011 में निकल चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक सरकारी जो दस्तावेज जिसका नोटिफिकेशन निकल गया है, जिसमें माननीय गवर्नर साहब के सिग्नेचर हुए हैं हमारे महामहिम के, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो ना आपके एनजेपीसी ने अभी तक दिया है, नथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट में मिला है, ना आपके करछम वंगतू कमीशन हो गया है, कई सालों से जनरेशन में है, वहां दिया है। तो आप कैसे विश्वास करेंगे बताइए? अब ये चीजें तो एक सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जनरेशन का 1%, इसमें तो बहुत पैसा मिलना है प्रभावित क्षेत्रों को। ये भी इसके बारे में कोई बात नहीं करती। आपने किसी, अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इस इलेक्शन में इस चीज को उठाया होगा, मैंने तो सुना नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह के चीजों को जो है स्थानीय, हमारा तो ये कहना है कि जैसा हम लोगों का हिम लोक जागृति मंच का जो जो हम लोगों ने एक जो संस्था बनाई है, इसमें बहुत कम लोग हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, इसके कोई परमानेंट मेंबर भी नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं करती है। हम लोगों का इसमें कॉन्सेप्ट ही ये था, हमारे माननीय जो आदरणीय जो RS नेगी जी थे, तो इन हमारा मिलके जो है एक हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि लोग जागेंगे, जब ग्रास रूट से जो है लोग जागेंगे तभी परिवर्तन आएगा। हम लोगों का काम तो इसमें जो है जागृति मंच है, जो हमने जागृत करना है, उसके बाद तो लोग खुद उठाएंगे प्रश्न। और जैसे RS नेगी जी है, हमारा क्या है, हम तो कभी चुप भी हो सकते हैं, पर लोगों से ये आवाज उठे। इसीलिए मैंने अपने अपील में भी कहा था कि इन मुद्दों के ऊपर
स्थानीय स्तर पे हर आदमी को पूछना चाहिए, पूरे हमारे किन्नौर है चाहे जनजातीय समाज है, कि आप जो है जैसे आप लोगों के एरिया से अगर इनको आप जब आते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में, आप सीधा सीधा पूछिए कि जनरेशन का 1% का नोटिफिकेशन 2011 में निकल चुका है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आज तक क्यों नहीं दिला पाए आप। नौतोड़ वन अधिकार ये मुद्दे तो है ही हैं, ये भी उठाइए, आप पूछिए उन लोगों से, इस पे वाद विवाद कीजिए, तब जाके उनको लगेगा कि अब विकास तो एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास के ऊपर इतना शोर होता है, इतना शोर होता है, मैं विकास की अवधारणा को भी समझने की जरूरत है। अल्टीमेटली हम विकास किसे कहेंगे, विकास की अवधारणा के बारे में अब लोगों को सोचने का एक सही समय आया है। आप विकास उसे तो नहीं कहेंगे कि अपने लड़की की शादी में 700 करोड़ रुपए जो खर्चे, उसको विकास कहेंगे। उसके अगर आपने उस विकास की तरफ जाना है कि अपने लड़की के शादी में 700 करोड़ अगर एक उद्योगपति खर्चता है, अगर उस विकास की तरफ जाना है, उसके लिए तो बर्बादी होना ही होना है, किसी न किसी का तो बर्बादी होना है अगर उस विकास की तरफ जाना है। पर जो एक सतत जो विकास है, एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अब जो है लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। विकास हो तो सबका हो, ऐसा नहीं है कि 4 आदमी का विकास हो जाए और बाकी बर्बाद हो जाए। अब जल विद्युत परियोजनाओं में विगत हमने बहुत चीजें देखा है, नो डाउट कुछ लोगों का विकास हुआ है जल विद्युत परियोजनाओं से, जिनकी जमीनें गई है उनको 2-4 करोड़ या किसी को कुछ कंपनसेशन मिला है, उनको उनका विकास हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। और जो 4 ठेकेदार गांव से बन जाते हैं, उनका भी विकास हुआ है। तो बाकी लोगों का क्या। अब उर्नी का हाल देखिए, उर्नी तो मैं तो जाता रहता हूँ, दरारें पड़ी है, बुरा हाल है। कंपनी इसको मानने को तैयार नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं कि ये जो पूरा का पूरा जो त्रासदी वहाँ हो रहा है, लोगों के दरार पड़ रहे हैं, बगीचे नीचे आए हैं, कि ये हमारे वजह से हो रहा है। 3-3 टनल जा रहे हैं वहां से, फ्लशिंग टनल अलग जा रहा है, हेड रेस टनल अलग जा रहा है, एक जो एडिट टनल अलग जा रहा है। 3-3 4-4 टनल एक ही जगह से खोदेंगे। और उर्नी जो डांक है वो तो पहले से ही फ्रेजाइल था, पहले से ही वहां पे लैंडस्लाइड होता रहता था। अब आग में घी का काम आप लगाएंगे। और सेम चीज जो है आप पांगी में देखिए, पांगी का हालात क्या है। तो इस तरह से आप नथपा का जो तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जो साग करने में लोगों को वहां पे ले गया था, उसका एग्जाम्पल है। चश्मे किसने सूख गए हैं, चश्मों का सूखना जो है, आप अगर मोदी जी जब बाद में सर्वे करते हैं, जब टीम आती है, भूवैज्ञानिक आते हैं, तो सारा असर कंपनी को बिल्कुल बरियत कर देते हैं, चाहे सरकार है पक्ष है, बिल्कुल उनको कंपनी के जैसे हाउस कि में ये ठहर के सर्वे करते हैं राम भगत जी। प्राकृतिक, जी प्राकृतिक आपदा है, इस प्रकार का कहकर जो है हमें टाल देते हैं, और हमारे नेता पक्ष विपक्ष के वो भी चुपचाप रहते हैं। बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े। और जाते जाते अंतिम आप जिलाल सर, पूरे किन्नौर के लिए कोई ऐसा मैसेज खाली चुनाव के लिए आप जरूर दें। बिल्कुल राम भगत जी, मैं सभी व्यूवर से, पूरे किन्नौर की जनता से और पूरे जनजातीय समाज की हमारे जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस बार जो है अपने स्थानीय मुद्दों के ऊपर, अभी जो है कैंडिडेट्स तो जो है आएंगे कि नहीं आएंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इन्हें कवर करना है, पर हमारे लोकल नेता तो आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए। तब आप जो है इन मुद्दों को उठाएं, और आपको लगता है कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं, और भी आपके मुद्दे हो सकते हैं, जैसे अभी जनरेशन का 1% वाला मैंने कहा है, इस तरह के और मुद्दे भी आपके हो सकते हैं कि आपको लगता है कि इन मुद्दों के ऊपर सिर्फ जो है ये आश्वासन दे रहे हैं और झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो आप लोगों के पास नोटा का विकल्प खुला है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है हमारे लोकतंत्र में आस्था है, तो हम वोट देने जरूर जाएं, और जाकर जो है मैं उस वहाँ पे आपका अधिकार है, आप जहाँ पे भी वोट देना चाहें दें, पर हम लोग चाहेंगे कि आपके मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होती है, बात नहीं होती है, तो आप नोटा पे जरूर वोट लगाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरविंदर जी, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नोटा या फिर पार्टी को बात करके या पार्टी को देख करके वोट दें, आप अपनी ओर से? तो युवा पीढ़ी को तो, युवा वैसे काफी युवा पीढ़ी जो काफी टाइम से संघर्ष करे, वो समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना है।
तो जो हमारे स्थानीय मुद्दे जैसे जियालाल नेगी जी ने बताया कि अभी अब समय आ चुका है, जो हमारे मुद्दे, जो हमारी समस्या है, उस पर जाके वोट दें। परंतु वोट सभी से अनुरोध है कि वोट ज़रूर दें, भले आप नोटा का विकल्प, जो हमारे पास काफ़ी अच्छा विकल्प है, जो जब भी कोई हमारी माँगे, हमारी जो हमारी बातें, जो हमारे जो हमारे अधिकार अगर वो हम तक नहीं मिलते, तो हमारे पास एक अच्छा विकल्प है कि हम नोटा दबा सकते हैं। तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वोट देने ज़रूर जाएँ, हमारे पास एक नोटा का बहुत अच्छा विकल्प है, आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा मैं युवा पीढ़ी को। रामनगर जी, मैं कुछ धन्यवाद। और बोलना चाहता था। जी बोलिए तो बोलिए सर। आपको पता चला हमारी, क्योंकि बार-बार अब टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको पता चला कहीं ग्रुपों या कहीं उसमें हमारी संस्था के प्रति काफ़ी गलत धारणाएँ फैलाई जा रही है, तो इससे आप परिचित होंगे। तो मैं जी जी उनको जी यही जी। कहना चाहूँगा, हाँ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भई हम एक समाज सेवक हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना विरोध करते हैं। यदि कई लोग बोल रहे थे कि हम आपकी संस्था को बंद कर देंगे, तो मैं उन्हें बोलता हूँ, आ जाइए, आप बंद कर दीजिए, हम तो समाज सेवक हैं। हम ज़रूरी नहीं हमारे पास कोई बेनिफिट या कुछ के लिए कार्य कर रहे हैं, आप आइए, यदि आप चाहते भी हमारा कोई अरविंदर तो जी, बोल के कोई। अरविंदर जी एक चीज बताता हूँ, हाँ जी, यहाँ पर जो समाज के लिए काम करेगा उसके लिए डंडा जरूर पड़ता है। आपने देखा होगा कि शिमला में जो फूड का काम करते थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा, जो आईजीएमसी में उनको बेहतरीन काम कर रहे थे, उन्हें उनको उठा दिया गया। ठीक है जी। और आप है, हमारे को एमसीएन से किन्नौर अब तक बनाना पड़ा। कहीं ना कहीं जो भी समाज के लिए काम करता है उसको डरना पड़ता है, लेकिन डरना नहीं है, हमें समाज के लिए काम करना। हमारे साथ जियालाल नेगी जैसे बहुत जो है हमारे आशीर्वाद के लिए जुड़े हैं। तो हम जब तक बहुत सारे लोग किन्नौर किन्नौर के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जब तक हमारे साथ जुड़े हैं तब तक हम काम करते रहेंगे। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ जनता को एक जागृति, जैसे कहा ना कि जागृति बुलाते, क्योंकि हम जब भी वोट के नजदीक जाते हैं बोतल मुर्गा में बिक जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी में बिक जाते हैं, लेकिन मुद्दों पे जाना है। अगर मुद्दों पर कोई आता नहीं है तो नोटा को दबाना है। इस प्रकार की बातें करें, हम ये नहीं करें कि कांग्रेस को जाओ, ना बीजेपी को जाओ, ना आप नोटा को दबाओ, आप मुद्दों को दबाओ। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। नौतोड़ के देखिए, मैं गिनवाता हूँ। नौतोड़ का मुद्दा है, वन अधिकार का मुद्दा है, पैसा एक्ट का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जल विद्युत परियोजना का मुद्दा है, 1% जनरेशन का मुद्दा है, हमारे पर्यावरण का हनन का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दा है। माताएं बहनें जितने भी है, मैं सबसे अपील करता हूँ, मुद्दों पर ही बटन दबाएं। कौन आपकी मुद्दों को सुनता है? अगर नहीं सुनता तो विकल्प हमारे पास पड़ा है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। निडरता से काम कीजिए, कोई आपको जो है आपको कोई दबाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ जियालाल नेगी जैसे बहुत सारे समाज सेवक जुड़े हैं। जब तक ये लोग हैं हम काम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप दोनों का। शुभ रात्रि। शुभ जी। रात्रि। और स्वस्थ आप रहें, दोनों को बताना सुरक्षित चाहता रहें। हूँ कि 24 तारीख को एपिसोड जरूर देखें कि बीजेपी और कांग्रेस का डिबेट एपिसोड होगा, जिसमें हम इन मुद्दों को रखेंगे। डिबेट एपिसोड होगा बीजेपी और कांग्रेस का। बिल्कुल 24 तारीख को आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े थे उड़ान समाज सेवा के जो है हरविंदर जी, और हमारे वन अधिकार नियम के अध्यक्ष जियालाल नेगी जी, हिम लोक जागृति के सदस्य जियालाल नेगी जी, जिन्होंने कहा कि मुद्दों की लड़ाई पर वोट दे, मुद्दों पर ही वोट दे। अगर मुद्दा आप पर आपके मुद्दों को नहीं सुनता है तो नोटा को दबाया जाए। लेकिन अभी वोट मांगने के लिए आपको मुद्दा भी बताया जाएगा, लेकिन आप असमंजस में होंगे। लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिए, बहिष्कार ना करें, और आप अपना वोट जाकर जरूर दीजिए। तो शुभ रात्रि मुनीष जी। आपकी जो है कहते हैं कि ब्रिगेड जी जीत जाए, ये हम किन्नौर अब तक के पेज से भी करते हैं, और कांग्रेस को भी हम कहते हैं कि रानी प्रतिभा सिंह जीते, और दोनों मिलकर किन्नौर के लिए काम करें। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना, किसी पार्टी का समर्थन करना नहीं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय किन्नौर, नमस्कार।